हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो एमपी हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया है, उसको लेकर आज बात करेंगे। बीएड और बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर के जो हाल ही में हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर ऑर्डर रिजर्व किया है, उस पर बात। एक्चुअली इसमें अगर आप देखेंगे तो कई लोग अलग अलग तरीके की बातें उसमें रिजर्व के मामले में कर रहे हैं। जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर रिजर्व किया है, और जो उस डेट में ऑर्डर रिलीज किया है, उन्होंने ऑर्डर भी दिया है। ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो उसको लेकर के कई लोगों ने अलग अलग चीज़ें प्रस्तुत की। जिस पर मैं कुछ बताना चाहूँ, तो वीडियो शुरू करने से पहले साथियों मैं चाहूँगा, जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप तक इस तरह की जो भी अपडेट्स हैं वो समय से पहुंचती रहे। साथियों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, उस दिन सुनवाई में बीएड के वकील वालिया सर और डीएलएड के सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा मैम, मनदीप कालरा, और कुछ वकील जो स्टेट्स तरफ से थे, बीएड की तरफ से और भी एडवोकेट्स थे। तो उस दिन बीएड के वकील साहब ने कोर्ट को ये समझाने का प्रयास किया कि ये भर्ती सब्जेक्ट को आउटकम नहीं, तर्क ये दिया कि राजस्थान में जो भर्ती चैलेंज थी उसमें वहाँ बीएड को वहाँ की गवर्नमेंट लेना नहीं चाह रही थी, यहाँ की गवर्नमेंट लेना चाह रही थी। यानी कि वहाँ जो डीएलएड वाले, वहाँ बीएड वाले राहत पाने के लिए हाई कोर्ट गए थे राजस्थान में, यहाँ डीएलएड वाले गए थे। यानी कि यहाँ पे कंडीशंस वहाँ के हिसाब से अलग। वहाँ सरकार लेना नहीं चाहती थी, यहाँ सरकार लेना चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि भर्ती आउटकम नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका यही है, क्योंकि यहाँ पर बीएड को कोई इंटरम रिलीफ नहीं दी गई थी, कोई रिलीफ के लिए बीएड यहाँ पर नहीं आया था। तो इस तरह से उसने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि जहाँ सरकार साथ है वहाँ ठीक है, कोर्ट का हस्तक्षेप तो फिर मतलब ही नहीं बनता। कोर्ट का हस्तक्षेप क्या करेगी? कोर्ट का मतलब कि कोर्ट का हस्तक्षेप क्या है? फिर अगर सरकार लेना चाह रही है तो इसका मतलब ले लेना चाहिए, सरकार नहीं लेना चाह रही है तो नहीं लेना चाहिए। क्या वो ये कहना चाह रहे थे? साथियों, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब है कि जो भी भर्ती, चाहे याची उसमें कोई भी गया हो, लेकिन उसमें जो बीएड की मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के वो सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है, तो वो सब्जेक्ट टू आउटकम ही मानी जाएगी। और एक एक कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में भी सब्जेक्ट टू आउटकम रही है भर्ती, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको देवेश शर्मा वाले केस में अपने अधीन कर लिया था। जितने भी स्टेट में रनिंग ऑन गोइंग भर्तियां थी, उन सबको अपने अपने अंडर, यानी अपने बॉर्डर के अधीन कर लिया था, अपने निर्णय के अधीन कर लिया। तो ऐसे में दो दो कोर्ट में सब्जेक्ट तो आउटकम होने के बाद भी बीएड के अधिवक्ता ये कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट को आउटकम नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि हम जो 8 अप्रैल 2024 का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसी पर बात करेंगे, उसी पर बात होगी, बाकी कोई बात नहीं। उसी के इर्द गिर्द पूरा दिन जो भी सुनवाई रही वो उसी के इर्द गिर्द रही। डीएड के जो डीएलएड के वकील थे, एडवोकेट्स ने उसको लगातार अपोज किया, जो पटवालिया साहब समझाने की कोशिश कर रहे थे। अलग अलग स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स के निर्णय आए हैं उनका भी वहाँ पर रखा गया, उनकी भी बात चली।
तो साथियों कुछ कह रहे थे कि रिटर्न सबमिशन मांगा गया है सभी पार्टियों को। ऐसा नहीं है सर, रिटर्न सबमिशन नहीं मांगा गया। केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है कि आप टेबुलर फॉर्म में हमें डाटा पेश कीजिए, यानी सारणीबद्ध तरीके से हमें बताइए कि आपने जो बीएड की नियुक्तियां की हुई उनकी डेट्स क्या है, किन किन डेट में कब आपने नियुक्तियां की, वो हमें चार्ट आप दीजिए। वो केवल मांगा गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि सबसे जो है कहा गया कि आप रिटर्न सबमिशन दें, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। दूसरी चीज़ें आ रही थी, कई यूट्यूबर्स ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट ये चाह रहा है कि ऑथेंटिक जो जानकारी है वो गवर्नमेंट ही दे सकती है, और इसलिए जो गवर्नमेंट से मांगा गया है। साथ में ऐसा नहीं है, ऑथेंटिकेशन का प्रश्न तब बनता है जब ऐसे ही बोल दिया जाए। अरे वो रिटर्न में दिया जा चीज़ें दी जाती हैं, अगर कोई भी वहाँ देगा तो एफिडेविट, बाकायदा एफिडेविट लगा के देगा, झूठ नहीं बोलेगा। वो सही डाटा पेश करेगा, चाहे वो बीएड वाले हों, चाहे डीएलएड वाले हों, चाहे वो गवर्नमेंट हो, जो भी है वो सही डाटा। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए कहा गया कि साहब ऑथेंटिक आप डाटा की वजह से। वो तो केवल उन्होंने एक नियुक्ति की हुई है जिस डेट में, वो नियुक्तियों को देखने जा रहे हैं कि आपने नियुक्तियां कब कब बीएड को दी है, ताकि हम ये क्लियर कर सकें कि जो नियुक्तियां हुई हैं वो सब्जेक्ट टू आउटकम है या नहीं। बस इतनी सी बात है। अगर सब्जेक्ट टू आउटकम ये नियुक्तियां हुई हैं, जाहिर सी बात है बीएड को संभवतः जो है बाहर होना पड़ेगा। तो बस डीएलएड यही माननीय हाई कोर्ट यही देखना चाहते हैं कि ये नियुक्तियां जो हुई हैं ये डेट्स क्या हैं, और उन डेट्स के हिसाब से ये भर्ती जो नियुक्तियां हुई हैं सब्जेक्ट टू आउटकम है या नहीं। साथियों जल्दी ही उम्मीद है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सारणीबद्ध तरीके से डेट्स मुहैया करा देगी माननीय हाई कोर्ट, और जल्दी ही हमारे बीच हाई कोर्ट का निर्णय होगा। और क्योंकि अभी तक सारी सुनवाइयों तक जहाँ तक लगा है वहाँ पर अभी तक डीएलएड का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि बाकी चीज़ें कहने सुनने को कुछ बची नहीं है। हाई कोर्ट ने लगातार बीएड अधिवक्ताओं को इंटरप्ट करते हुए कहा कि सुनने के लिए इसमें कुछ बचा नहीं है, और ये जो मामला है केवल 8 अप्रैल 2024 का जो निर्णय है उसी को हम फॉलो करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे, उसी के हिसाब से दिया जाए। साथ में जहाँ तक मेरी समझ है क्लियर है कि ये भर्तियाँ जो नियुक्तियाँ हुई हैं मध्य प्रदेश में सब्जेक्ट तो आउटकम हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें डीएलएड के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसी का पलड़ा भारी है। हालांकि मेरी बात बीएड साथियों को ये तो जाती होगी, बुरी लग जाती होगी, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हालांकि मैं इस पक्ष में नहीं हूँ जिनकी नौकरियां मिली उनकी नौकरियां चली जाए, लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब ये है कि जब उनको नियुक्तियां दी गई हैं तो उनको ये बता दिया गया, उनको पता है कि हमारी नियुक्तियां जो है वो कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन है। उनको पता है इस चीज़ का, जब पता है तो फिर वहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें कहा जाए कि साहब कि हमारी लाइफ सिक्योरिटी का मामला आ रहा है या राइट टू लाइफ आ रहा है इसमें, तो वो इस तरह का मामला नहीं है। साथियों ये कुछ जानकारी थी मेरे साथ जो मैंने आपके साथ साझा की। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। एक बार फिर रिक्वेस्ट रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।